वो काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा था कि ये क्या हो रहा है। उसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से उससे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नजर खिड़की पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मेरी दोनों बहनें खुली हालत में एक दूसरे के साथ खेल रही थी। कभी वो कुछ कर रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को खुश कर रही थी। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा था। फिर मैं अंदर गया और सारी रात अपनी दोनों बहनों के साथ। मेरा नाम अफसर है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी रहायश जिला चकवाल की है। चकवाल वैसे तो काफी गर्म इलाका है, लेकिन इधर मार्च के महीने में काफी अच्छा मौसम होता था। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी दो बहनें भी हैं जो कि काफी खूबसूरत हैं। उन दोनों से ही मुझे काफी मोहब्बत थी। मैं उनकी काफी इज्जत करता था क्योंकि वो मुझसे काफी छोटी। वो दोनों बहुत शरारती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में अपनी बहनों के साथ वो सब कुछ करना पड़ेगा। हम लोग छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक अलग रूम था जबकि उन दोनों का रूम एक ही था। वो दोनों इकट्ठी रहती थी। मैं बहुत ज्यादा आजाद ख्याल था। जब भी दोस्तों के साथ बैठता तो मैं काफी शुगर लगाता था, लेकिन उन सब में अपनी बहनों को शरीक नहीं करता था। उनकी उम्र 17 से 18 साल की थी। वो काफी शरारती थी और मुझसे बहुत ज्यादा। कभी कभी तो मैं भी उनके पास बैठ जाया करता था। देखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और उनका हुस्न भी कमाल का था। कोई भी देखे तो उनसे नजर नहीं हटा पाता था। पर मैं खुद को काफी काबू में रखता था और समझता था कि वो रात को जल्दी सोने चली जाती थी। अम्मा भी कहती थी कि इतनी जल्दी सोने का कोई हक नहीं बनता। जब वो कहती थी कि उन्हें मिलकर पढ़ाई करनी होती है, इसलिए वो जल्दी रूम में जाती हैं। मैं उन पर काफी नजर रखता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर लड़कियां इकट्ठी भी रहती हों तो उन पर नजर रखनी चाहिए। मैं इस हवाले से उन्हें मासूम समझता था। जब एक दिन मैंने किताब लेनी थी तो उनके कमरे में गया, पर यह देखकर शौक हो गया था कि उनके कमरे को लॉक लगा हुआ था। उस दिन मुझे थोड़ा शक हुआ था कि ये लोग अंदर क्या काम कर रहे थे जो लॉक लगाया हुआ था। दोनों मुझे देखकर काफी अजीब चेहरा बनाने लगी थी, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उनसे पूछा कि अंदर क्या चल रहा था। जब वो दोनों कहने लगी कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो लॉक लगाकर पढ़ाई कर रही थी। मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया और वापस चला गया था। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं था मेरी बहनें अंदर आपस में क्या काम कर रही होंगे। अब उनका रोज का मामूल बन गया था। वो लॉक लगाकर रहती थी। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे और हम सब जल्दी सोने चले जाते थे। एक रात मेरी आँख खुली। ये सुनकर मुझे काफी हैरत हुई थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो नींद में कुछ बोल रही हो। यही समझकर किचन के जानिब चला गया, पर जैसे ही वापस आया तो एक बहन की आवाज मजीद तेज हो गई थी और वो काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा था कि ये क्या हो रहा है। उसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से उससे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नजर खिड़की पर पड़ी तो उनका अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मेरी दोनों बहनें खुली हालत में एक दूसरे के साथ खेल रही थी। कभी वो कुछ कर रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को सुकून दे रही थी। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा था। फिर मैं अंदर गया और अपनी बहनों के साथ पूरी रात। मैं जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी आंखों से यह सब करते देख रहा था। अफसोस ये था कि वो मेरी अपनी बहनें थी। उनको देखकर अब मेरी हालत अजीब होने लगी थी। पहले तो मेरा दिल किया था कि मैं उन दोनों को डांट दूं और ये सब अम्मा को बता दूं ताकि उन्हें एहसास हो कि यह काम काफी बड़ा है, लेकिन अगले ही लम्हे मैं शैतान जाग गया था और मुझे यह सोच आने लगी थी कि क्यों ना मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन ये काम कैसे होता मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनके रूम का भी लॉक लगा था। यही सोचकर मैं अपने कमरे में चला गया था, पर यह जान गया था कि रोज वो लॉक लगाकर यही काम करते थे। मैंने उन्हें रंगी हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। उस कमरे की चाबी मैंने अम्मा से ले ली। अम्मा भी शौक थी कि मुझे क्या करना है। जब मैंने बताया कि मैं सारी चाबी एक ही जगह पर रखना चाहता हूं तो वो मान गई और मुझे चाबी दे दी। मैंने वो चाबी अपने पास रख ली और मुझे रात का इंतजार।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। जो काम मैं करने जा रहा हो क्या वो मुझे करना चाहिए, लेकिन सोच लिया था कि उन दोनों बहनों को क्या सजा होगी। वो भी जान लेगी मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए थे। दोनों अपने रूम में चली गई थी और काफी खुश थी। कुछ देर मैंने खिड़की से उन्हें देखा था, लेकिन जब ही वो दोनों अपने पूरे फार्म में आ गई थी तो मैंने चाबी से उनके कमरे का लॉक खोल दिया था। वो सामने उस हालत में मुझे देखने लगी थी और वो काफी हैरान हो गई थी। दोनों ने कंबल में खुद को छिपा लिया था। मैंने उन दोनों को गुस्से से देखा था और उनसे कह दिया था कि अब उनकी खैर नहीं। मैं उनके इस हरकत को अम्मा को बता दूंगा। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी कि अगर मैंने बता दिया तो वो फंस जाएंगी। मैं वैसे ही बाहर चला गया था। वो दोनों अब सारा दिन परेशान रहने लगी थी। शाम को वो दोनों मेरे कमरे में आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। कहने लगी कि मैं अम्मा को ये सब बिल्कुल ना बताऊं। मैं उनकी बात सुनी और उनके सामने एक शर्त रखी और मेरी शर्त सुनकर मान गई थी और मुझे भी इस खेल में उन्होंने शामिल कर लिया था। मैंने उनसे कह दिया था कि रात को मैं उनके पास आऊँगा और उन्हें मेरे साथ भी कबड्डी खेलनी होगी। वो दोनों मान गई थी और कहने लगी कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर मैं अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने भी उन्हें यकीन दिलाया। रात को जैसे ही उनके रूम में गया तो वो दोनों मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोच लिया था पहले दोनों के साथ अलग अलग कबड्डी खेलूंगा और फिर उनके साथ इकट्ठा कबड्डी खेलूंगा। छोटी बहन को मैंने बाहर भेज दिया था क्योंकि वो मासूम थी और उससे इतना इल्म नहीं था। उससे बड़ी बहन बहुत ज़्यादा तेज थी। वो बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। मैंने जल्दी से बड़ी बहन को अपने पास बुलाया और उससे हिदायत देने लगा कि वो काम किस तरह करेंगे। मैंने जैसे ही खुद को तैयार किया तो वो मुझे देखकर शौक हो गई थी। पहले तो शर्माने लगी थी, पर उससे वो धमकी याद आने लगी थी, इसलिए तैयार हो गई थी और मुझे सुकून देने लगी थी। मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था। उसको कुछ देर बाद ही रोक दिया और अब उससे भी सुकून देने लगा था। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। छोटी बहन बाहर से ये नज़ारा देखकर डर गई थी। मैं जान गया था कि उसके लिए यह सब नया था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। जब मैंने छोटी बहन को भी ना बख्शा और उससे भी अपने पास बुला लिया। उससे समझाने में मुझे ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन जैसे वो समझ गई तो वो काफ़ी महारत से मेरे साथ काम करने लगे थे। बड़ी बहन उसकी मदद कर रही थी। इस तरह मुझे एक ही वक्त में दो दो खुशियाँ मिलने लगी थी। मैं काफ़ी पुरसुकून हो गया था। वो दोनों बहुत जल्दी थक गई थी और कहने लगी थी कि अब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे कह दिया कि जब तक वो मुझे इस खेल में शामिल रखेंगी मैं भी अपनी ज़बान बंद रखूंगा। छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। दूसरी बहन परेशान थी, जबकि उस बात का इल्म नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। मैंने दूसरी बहन से पूछा तो जब उसने बताया कि यह सब इस खेल की वजह से हुआ है तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। छोटी बहन काफ़ी कमज़ोर हो। अम्मा डॉक्टर के पास जाने का कहने लगी थी, लेकिन अगर वो छोटी बहन के साथ डॉक्टर के पास चली जाती तो डॉक्टर ने सब कुछ बता देना था कि यह सब किस वजह से हुआ है। इसलिए अम्मा को मैंने रोक दिया था और बड़ी बहन को साथ लिया। छोटी को चेक करवाने चला गया था। डॉक्टर मेरे दोस्त ही और हम लोग काफ़ी दफ़ा मिलते रहते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।